हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है हिंदी हिंदी का 17 फरवरी का, जो कि मेरे पास जो है सेट नंबर जो है जे है। आपका कोई भी सेट रहे मिला लीजिएगा। सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब जो भी सेट रहे आप अपने में मिला लीजिएगा। चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। आपका ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे क्योंकि अभी का समय बहुत कीमती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि पप्पाती लगभग कितने वर्षों की थी। पप्पाती कितने वर्षों की थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 वर्षों की थी, है ना। तो 2 नंबर में कहता है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक, आपका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप सही लगाए हैं तो ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी। तो आंसर सही आंसर हो जाएगा 5 सुपारी खाती थी दोस्तों। और 4 नंबर में आइए। 4 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कहावत है दवा करने से तो मसान ही जागता है। यह कथन किसकी है? यह कथन दोस्तों माँ जी की है। किसकी है? यह कथन माँ जी की है ना। इसीलिए दोस्तों आपको जो है फास्ट में करा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन करके नहीं बता रहे हैं। आपका समय कीमती है, इसीलिए कल मैथ का एग्जाम है, अच्छे ढंग से देना है। तो चलते हैं 5वां नंबर में। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई एक गायिका थी। कौन थी दोस्तों? एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तो हमारे कोई नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, है ना। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया, है ना। क्वेश्चन कहता है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार कविता का संपादन किस नाम से किया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा देवप्रिया, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 7वां में बहुवचन पत्रिका का संपादन कौन थे। बहुवचन पत्रिका का संपादन कौन थे दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत, है ना। तो 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शहर अब भी संभावना है, किनकी रचना है। तो शहर अब भी संभावना है, ये अशोक वाजपेयी की रचना है। किनकी रचना है दोस्तों? अशोक वाजपेयी की रचना है। अशोक वाजपेयी की रचना है। तो चल आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित यानी कि 9 नंबर में निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहेब अंबेडकर। ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में कौन पंचमाक्षर है। 11 नंबर में है निम्न में कौन पंचमाक्षर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9, मूर्धन्य 9 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कहता है त्र किस वर्णों के मेल से बना है। त्र किस वर्णों के मेल से बना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्र में हलन प्लस र से त्र बना है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन में। 13 नंबर में कहता है निम्न में कौन दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर में क्वेश्चन ये कहता है कि दुर्गौ का उच्चारण स्थान है। दुर्गौ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कहता है निम्न में कौन उष्ण व्यंजक है। 15 का आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर में जपूजी किनकी रचना है। जपूजी किनकी रचना है दोस्तों। जपूजी जो है 16 नंबर यानी कि गुरु नानक देव जी का हो जाएंगे। किनकी हो जाएंगे? गुरु नानक देव जी का हो जाएंगे। अगर आपका ज़्यादा सही होता है, अगर अच्छा एग्जाम गया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। 17 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं रसखान किस छंद में सिद्ध थे। रसखान किस छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवैये छंद में सिद्ध थे, है ना।
18 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कट गया है, ठीक है ना। 19 नंबर में आते हैं हम। 19 नंबर में है घनानंद किस भाषा में लिखते थे, यानी कि घनानंद जो है किस भाषा के लेखक थे। आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा के लेखक थे। किस भाषा के थे दोस्तों? ब्रज भाषा के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सुमित्रानंद पंत के माता का नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत के माता का नाम सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर में आते हैं दोस्तों। 21 नंबर, फटाफट आंसर देखते जाइए और कितना सही है कमेंट में बोलते जाइए और मिलाते जाइए सही ढंग से, ठीक है ना। क्योंकि कल मैथ का एग्जाम है, अच्छे ढंग से तैयारी करके एकदम शांति मन से एग्जाम देने के लिए जाना है, इसीलिए फटाफट मिलाते जाइए, एकदम सही आंसर कर दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। अब 21 नंबर में आते हैं। 21 नंबर में जो है निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा मनोयोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन में। फटाफट मिलाते जाइए, एकदम फास्ट में मिलाते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आगे भी करना है, एक ही वीडियो में लटके नहीं रहना है ना। 22वां नंबर का क्वेश्चन है उप जोड़ इच्छा पदों की संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपेक्षा। उपेक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में आते हैं। नारायण शब्द का संधि विच्छेद कौन है? नारायण शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नार जोड़ अयन हो जाएगा आंसर, है ना। 24 नंबर में आते हैं। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 तत् जोड़ कहाँ चला जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत् जोड़ हित सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ठीक है ना। तो अब आते हैं 25वां नंबर। 25 नंबर में राह खर्च शब्द का समास कौन है? राह खर्च का शब्द का समास विग्रह है राह के लिए। क्या होगा? राह के लिए, है ना। 26 नंबर माफ कीजिएगा दोस्तों, कट गया है यहाँ पर, है ना। 27 नंबर में है समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष शब्द जो है अविभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आते हैं दोपहर नहीं लिखते, दोपहर लिखा हुआ। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है ना। तो दिग्गु समास हो जाएगा। कहाँ चले जाता है? एक सेकंड। हाँ यहाँ पर है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 7वां है गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पीछा न छोड़ना। क्या होगा? पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 30 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका होनहार बीरबान, फटाफट कराते जाते हैं, फटाफट मिलाते रहिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। आपको भी समय आपका भी समय कीमती है ना। होनहार वीरवान के हो तो चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना। 30 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मिलाते चलिएगा। यह घर नवीन का है। यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, है ना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी। थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा 32 नंबर का सी हो जाएगा। अब 33 नंबर में आते हैं। शाश्वत खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी संभव वर्तमान काल, है ना। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर कहता है निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? इसमें हो जाएगा ए मनीष बिस्कुट खाता है। ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर में आते हैं। खरगोश बिल से बाहर निकला कि इस वाक्य में कौन सा कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपादान कारक, है ना। 36 नंबर में आते हैं। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, वह कौन है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौपाई हो जाएगा, चौपाई, है ना। 37 नंबर का क्वेश्चन है। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है? 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 का अनुप्रास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, है ना। 38 नंबर किसे हम वर्णीय व्यंजन अन भी कहते हैं? 38 नंबर का है किसे हम वर्णीय व्यंजन भी कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 39 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन निम्न कौन अल्प प्राण व्यंजन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 में आते हैं। निम्न कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
41 में निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? 41 में निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? तो दुष्कर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कर। दोष शब्द का विशेषण अन है, दोष। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? है ना, दोष शब्द का विशेषण हो जाएगा दोषित, ऑप्शन नंबर ए। 43 का नेह शब्द का विशेषण क्या है? नेह शब्द, 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नास्तिक, है ना। 44 में आते हैं, तामस का पर्यायवाची शब्द कौन है? तामस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तामरस, तामरस। अब 45 में मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रवि विद्यालय जाता। पर्याप्त, आप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परि आंसर हो जाएगा, परि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी आ हो जाएगा। अब चलते हैं 49 नंबर, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र शब्द में कु उपसर्ग हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं 49, 50 कट गया है, 51 में आते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों। 51 नंबर में है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 52 नंबर में, 52 नंबर किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? ऑप्शन नंबर बी मेरे अंदाज से हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, मेरे अंदाज से ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। एक वृक्ष की 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 53 नंबर, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? 53 नंबर में, है ना, तो कुंवर नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 54 नंबर में आते हैं, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? 54 नंबर, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ चला जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्ला भाषा। किस भाषा के? बांग्ला भाषा के, है ना। अब आगे आते हैं 55 नंबर, बीजाक्षर किनकी रचना है? 55 नंबर है, बीजाक्षर किनकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनामिका हो जाएगा। क्या होगा? अनामिका। 56 नंबर आते हैं, तो 56 नंबर बोलता है रेनर मरिया रिल्के का माता का नाम क्या था? तो सोफिया, ऑप्शन नंबर डी हो सही आंसर हो जाएगा। और 57 नंबर आते हैं, जीजी विसा, यानी कि 57 नंबर में जीजी विसा शब्द का अर्थ क्या है? तो जीने की लालसा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं 58 नंबर में, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? है ना, ऑप्शन नंबर सी दलित परिवार में हुआ था, है ना। 59 आते हैं, तो 59 महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? यानी कि सूर मांगते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब 61 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं, नौकर की कमीज किनकी रचना है? 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नौकर की कमीज किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब आते हैं 62 नंबर, 62 नंबर में क्वेश्चन कहता है, 62 नंबर में, है ना, आविनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखी, कौन लिखी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, डी। 63 नंबर में आते हैं, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? पंडित बिरजू महाराज ने गंडा जो है अपने बाबूजी से बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का आते हैं, 64 नंबर में क्वेश्चन में ये कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 64 नंबर में परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? 64 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ठीक ना। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो 65 नंबर में है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब 66 नंबर में है, बादशाह 66 नंबर, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया उस पर किनकी आकृति थी, अंकित थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राम सीता की आकृति थी। यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 67 नंबर, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी
पूंछ झड़ गई है, तो मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहीं से लिया गया है ये, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 67। 67 में है 68 तो हो गया, 68 में आता है 68। 68 में मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन में अनुवाद किया? तो क्या कहता है क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन में अनुवाद किया, है ना। 68 का सही आंसर हो जाएगा मेघदूत। 69 भी कट गया है, ऐसे तो 69 का मेरे ऑप्शन के अनुसार से बी होना चाहिए, झोपड़ी वाले बी देख लीजिएगा आप लोग, कट गया क्वेश्चन। 70 में आते हैं, धरती कब तक घूमेगी, इस शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता हो जाएगा, है ना। 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 71 नंबर में आते हैं, 71 नंबर में सुमित्रानंदन, 71 नंबर का क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत जो है ऑप्शन नंबर ए छायावादी वाद के कवि हैं, है ना। अब 72 नंबर में आते हैं, हिरोशिमा शीर्षक पाठ की रचना आकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो हिरोशिमा। 72 नंबर नहीं, हिरोशिमा का हो जाएगा डी अज्ञेय, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय जी हो जाएंगे, है ना। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक थे? 73 नंबर में है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक भी थे? इसका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। नेमत शब्द का अर्थ क्या है? नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का देन, ईश्वर की कृपा, ऑप्शन नंबर सी। 74 का ऑप्शन नंबर सी। 75 में आते हैं, उद्दत शब्द का अर्थ क्या है? उद्दत शब्द का अर्थ होता है उन्नत, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 76 आते हैं, सयानप, सयानप शब्द का अर्थ क्या होता है? सयानप शब्द का अर्थ होता है चतुराई। अब 77 में आते हैं, गुरु नानक को किस मुगल अल सम्राट से मुलाकात हुई? यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कहाँ भाग जाता है, 77 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर से। 78 में आते हैं, 78 में आहट में देखहूं भरा बसे अंग्रेजी मान, यानी कि ये हो जाएगा प्रेम घन की, ऑप्शन नंबर डी। 79 हस्तलिपि किसे कहते हैं? जो कि हाथ से लिखावट को हस्तलिपि, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। साक्षी का अर्थ क्या है? साक्षी का अर्थ होता है गवाही, साक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी, 80 का ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, मेरा न्यू चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सेट ये है, आप लोग का जो भी सेट रहे ध्यानपूर्वक मिलाते जा रहे होंगे, हमें बिल्कुल आशा है ना। तो आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। अब बढ़ते हैं 80 नंबर में क्वेश्चन, है ना। 80 नंबर 81 तो हो गया, जिसे नहीं जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय, ऑप्शन नंबर बी। 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं 82, जिसका तेज निकल गया है, जिसका तेज निकल गया है क्या कहलाएगा? निस्तेज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 83 में, कायर का विलोम होता है, कायर का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए निडर। ज्योति शब्द का विलोम होगा, ये आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। 85 में आते हैं, जंगम शब्द का विलोम है, जंगम शब्द का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 85 का अस्थावर, 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थावर। 86 ई का पुष्प का पर्यायवाची परसून हो जाएगा, दो ऑप्शन कट गया लेकिन जो है ना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 86 का ऑप्शन नंबर बी। 87 का ऑप्शन नंबर सरस्वती का पर्यायवाची पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 का वागीश, वागीसा, वागीसा, है ना। तो घर का पर्यायवाची, तो घर का पर्यायवाची, घर का 88 नंबर क्वेश्चन है, 88 नंबर घर का पर्यायवाची गे हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गे, है ना। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध वाक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर में आते हैं, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 91 नंबर में फुफेरा शब्द में कौन सा अप्रत्यय है ना। 91 का हो जाएगा एरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 92 नंबर में, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है पढ़ाकू, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? पढ़ाकू शब्द में जो है 92 नंबर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आकू हो जाएगा, पढ़ाकू में ऑप्शन नंबर 92 का बी हो जाएगा, 92 का बी। 93 मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता जो है यौगिक शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर
93 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं ये 94 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ये जो है ये कट गया है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, 94 नंबर का क्वेश्चन है खलिहान। तो खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी तद्भव हो जाएगा, तद्भव शब्द का उदाहरण है। अब आते हैं ये 94 ये 95 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 95 खटास किस संज्ञा का उदाहरण, खटास जो है खटास 95 नंबर का खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 96, ये है 96 कट गया है, बस लास्ट से कटा है। 96 नंबर है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिजात, है ना। अब आते हैं 97, ये है 90 7 97, सांप शब्द का स्त्रीलिंग हो सांपिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांपिन, सांपिन यानी 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांपिन। 98 है ये 98 है 90 8 98 है ना। 98 निम्न में से निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मृत्यु, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मृत्यु हो जाएगा, है ना। 99 का सही आंसर होगा। 99 में कहता है, 99 में कहता है, चल नहीं रहा है, हाँ 99 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। 99 का ऑप्शन नंबर डी हो सही आंसर हो जाएगा, 99 का ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब लास्ट अंतिम क्वेश्चन है भाई, अगर इतना तक वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, है ना। अब आते हैं 100 नंबर में क्वेश्चन में, दाल में कुछ है, दाल में कुछ है तो ये हो जाएगा 100 नंबर का, 100 नंबर का आंसर हो जाएगा, एक दाल में कुछ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, है ना। अगर इतना तक वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।